हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 का अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है पूर्णांक का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और इसके साथ साथ प्रश्नावली 1.1 को भी सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है पूर्णांक। पहले जानेंगे हम लोग पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक सभी ऋणात्मक और सभी धनात्मक और शून्य संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य का मतलब जीरो होता है और ऋणात्मक का मतलब माइनस वाली संख्या है, धनात्मक का मतलब प्लस वाली संख्या है। सभी ऋणात्मक, शून्य और सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है -7, -4, -2, ये सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं क्योंकि इसके पहले माइनस लगा हुआ है। जो माइनस वाली संख्याएं होती है वो ऋणात्मक संख्याएं होती है और जो प्लस वाली संख्याएं होती है वो धनात्मक संख्याएं होती है। लिखा हुआ है 8, 9, 7। 8 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, 9 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, 7 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है। यानी सिर्फ 7 लिखा हुआ है तो समझना है वो प्लस में है, इसका मतलब वो धनात्मक संख्या है। सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं तथा जिसमें शून्य भी शामिल हो उसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसका परिभाषा लिखेंगे कि पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। लिखेंगे सभी धनात्मक सभी धनात्मक, शून्य और सभी ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे ये एक संख्या रेखा है, इसमें बीच में शून्य होता है। शून्य के दाहिने तरफ जितनी भी संख्याएं होती है वो धनात्मक संख्याएं होती है। दाहिने ओर और शून्य के बाएं ओर जितनी भी संख्याएं होती है वो ऋणात्मक संख्याएं होती है। सभी धनात्मक संख्या, शून्य और सभी ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। शून्य, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इधर होगा -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। कहने का मतलब है जो पूर्णांक संख्या होती है वो प्लस में भी होगी और माइनस में भी होगी और उसमें शून्य भी शामिल होगा। पूर्णांक सबसे छोटी पूर्णांक संख्या इनफाइनाइट होती है यानी अनंत होती है और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या इनफाइनाइट होती है यानी अनंत होती है। कहने का मतलब ये है कि पूर्णांक संख्या अनंत से शुरू होती है और अनंत से खत्म होती है। अब हम आपसे पूछे कि 5 और 7 में कौन बड़ा है तो आप बोलिएगा 7 बड़ा है। तो जो संख्याएं बड़ी होगी उस तरफ का साइन देंगे। अब हम आपसे पूछे हैं 9 और 2 में कौन बड़ा है तो आप बोलिएगा 9 बड़ा है, तो जो संख्याएं बड़ी होगी उस तरफ का साइन देंगे। यदि हम आपसे पूछे 4 और 4 में कौन बड़ा है तो आप बोलिएगा दोनों बराबर है, इसलिए बराबर का साइन देंगे। लेकिन एक संख्या लिखा हुआ है -5, एक संख्या लिखा हुआ है 3। अब पूछेंगे कि दोनों में कौन बड़ा है तो जो शून्य के दाईं ओर होती है वो बड़ी संख्या होती है और जो शून्य के बाईं ओर होगी वो छोटी संख्या होगी, माइनस और प्लस के हिसाब से। लेकिन यदि दोनों प्लस में हो तो जो दाहिनी ओर होगी वो क्या होगी, बड़ी संख्या होगी और जो बाईं ओर होगी वो छोटी संख्या होगी। जैसे आपको बोले -5 और 3 में कौन बड़ा है, यहाँ है और -5 इधर है। अब देखिए इसको, ये 3 किस तरफ है तो दाएं हाथ की तरफ है और ये जो 5 माइनस में है ये बाएं हाथ की तरफ है। जो सीधे हाथ की तरफ होगा अर्थात दाहिनी ओर होगा वो बड़ी संख्याएं होती है, जो बाएं ओर होगा वो छोटी संख्याएं होंगी। लिखा हुआ है -8 और 7, तो -8 इधर होगा और 7 इधर होगा। तो जो
दाईं ओर होगा वो बड़ी संख्याएं होगी। यदि दोनों में माइनस लगा हुआ रहे तो ये माइनस में 2 है, एक माइनस में 1 है। जो दाईं ओर होगा दाएं हाथ की तरफ वो बड़ी संख्या होगी। -1 दाएं हाथ की तरफ है और -2 बाएं हाथ की तरफ है। तो दाएं हाथ की तरफ -1 है इसलिए ये बड़ी संख्या हुई, तो इस तरफ का साइन देंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि दोनों संख्याओं में माइनस लगा हुआ हो और दोनों में संख्या में जो कम होता है वो बड़ी संख्या होती है। जैसे लिखा हुआ है -15 और -100, दोनों में माइनस लगा हुआ है और दोनों में कौन कम है। जब दोनों में माइनस लगा हुआ रहेगा तो जो दोनों में कम होगा वही बड़ी संख्या होगी। अब हम लोग कुछ नियम पढ़ेंगे। पहला नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ये नियम कहता है यदि दो संख्याएं 7 और 4 है, ये दो संख्याओं को उलट कर लिख दिया जाए तो वो क्रम विनिमय नियम होता है। 7 और 4 एक संख्या था, इसी संख्या को उलट कर लिखे हैं, पहले 4 लिख दिए बाद में 7 लिख दिए। बीच में प्लस का साइन देते हैं, तो जब प्लस का साइन रहेगा तो योग का क्रम विनिमय नियम होगा और जब माइनस का साइन रहेगा तो व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नियम होगा। पहले हम लोग देखेंगे योग के लिए क्रम विनिमय नियम। योग के लिए क्रम विनिमय नियम, ये दोनों को जोड़ेंगे 7 और 4 को तो 11 आएगा, इधर भी 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। यानी क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, दो संख्याओं को लिखा जाता है और उसी संख्या को उलटकर यानी उसके क्रम को चेंज करके लिखा जाता है, यानी उसको आगे और पीछे लिख दिया जाता है। तो उसका दोनों संख्याओं का मान क्या होता है, सेम होता है। एक संख्या लिखा हुआ है 8 और एक संख्या लिखा हुआ है 5, इसको उलट कर लिखेंगे, इसके क्रम को चेंज करके लिखेंगे। 5 को पहले लिख देंगे और 8 को बाद में लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन देंगे, तो जोड़ेंगे तो 13 आएगा, इधर भी जोड़ेंगे तो 13 आएगा। दो संख्या एक माइनस में 5 है, एक माइनस में 2 है, तो इसको भी उल्टा लिखेंगे तो -2 एक -5। क्योंकि हम योग के लिए लिख रहे हैं, जब भी माइनस वाली संख्या लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट से घेर देंगे। क्योंकि योग के लिए लिख रहे हैं तो बीच में प्लस का साइन देंगे, ये -5 ये प्लस माइनस -2 बराबर -2 ये प्लस माइनस -5, इधर माइनस इधर माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 7 आएगा। दोनों में से कौन बड़ा है, तो 5, 5 के पहले माइनस है इसलिए माइनस देंगे, माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। दोनों में से जो फिर बड़ा रहता है उसके पहले देखते हैं, दोनों में से 5 बड़ा है, 5 के पहले माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यदि 5 के पहले प्लस रहता तो प्लस को नहीं लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है यदि कोई संख्या माइनस में लिखा हुआ हो एक और एक प्लस में लिखा हुआ रहेगा, जब दोनों प्लस में लिखा रहेगा तो क्या होता है, बराबर होता है, दोनों माइनस में लिखा रहेगा तो भी बराबर होता है। योग के लिए सब में बीच में प्लस का साइन है, लेकिन जो पूर्णांक है वो ऋणात्मक पूर्णांक दोनों है, इसमें दोनों धनात्मक पूर्णांक है। यदि एक ऋणात्मक पूर्णांक हो एक धनात्मक पूर्णांक हो, यदि एक माइनस वाली संख्या हो एक प्लस वाली संख्या हो और उसको जोड़ेंगे तो क्या वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको उल्टा लिखेंगे तो 4 एक -3, जिसे माइनस लगा है उसको ब्रैकेट से घेर देंगे, बीच में लिखेंगे प्लस का साइन, क्योंकि योग के लिए चल रहे हैं तो ये -3 ये +4 ये 4 ये प्लस माइनस -3, ये माइनस प्लस माइनस होता है, घटा देंगे तो आ जाएगा 1। दोनों में से बड़ा कौन है, 4, 4 के पहले प्लस है, शुरू में प्लस नहीं लिखेंगे,
जब बड़ा सा प्लस होता है बड़ी वाली संख्या के पहले, तो प्लस नहीं लिखा जाता है, शुरू में प्लस नहीं लिखते हैं, और बराबर के बाद में भी प्लस नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ 5 के बाद में 5 बराबर के बाद में 5 लिखा हुआ, उसके पहले प्लस का साइन नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, और शुरू में भी कुछ नहीं है तो प्लस है। शुरू में और बराबर के बाद में प्लस नहीं लिखा जाता है। प्लस और प्लस, प्लस होता है माइनस और माइनस, प्लस होता है माइनस प्लस, माइनस होता है और प्लस और माइनस, माइनस होता है। इसको आपको याद कर लेना है। बीच में गुना का साइन है। ये 4 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, 3 के पहले माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस घटा देंगे तो 1 आएगा। दोनों में से कौन बड़ा है? तो 4 बड़ा है, 4 के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ भी प्लस है, प्लस नहीं लिखा जाता। इसका मतलब ये भी क्या आया? बराबर आया। कहने का मतलब ये है कि दो संख्या समझो कि ए और बी है, जहाँ ए और बी क्या है? पूर्णांक है, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो सकता है दोनों, या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है, या एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो सकता है। तो इसको उल्टा लिखेंगे बी और ए, तो इस तरीके से लिख देंगे तो वो क्रम विनिमय नियम होगा। जब बीच में प्लस का साइन देंगे तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम होगा। ये इसका मानक रूप है क्रम विनिमय नियम के लिए, योग के लिए। कहने का मतलब ये है कि क्रम विनिमय नियम, योग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू होता है, यानी क्रम विनिमय नियम योग के लिए लागू है। इसके बाद दूसरा देखेंगे व्यकलन के लिए। व्यकलन का मतलब घटाव होता है, यानी माइनस होता है। दो संख्या दिया है, एक 5 दिया है, एक 15 दिया है, एक 7 दिया है। इसी को उल्टा लिख देंगे तो 7 और 15 होगा। बीच में व्यकलन के लिए चल रहे हैं तो बीच में माइनस लिखेंगे, यहाँ भी माइनस लिखेंगे। जैसे यहाँ योग के लिए लिख रहे थे तो बीच में प्लस लिखे थे। अब इसको घटाएंगे तो आएगा 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ 7 में से 15 नहीं जाएगा तो 15 में से 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा 8। दोनों में से कौन बड़ा है? तो 15, 15 के पहले माइनस है इसलिए माइनस का चिन्ह देंगे। इसमें बड़ा था 15, 15 के पहले कुछ नहीं था, इसका मतलब प्लस था, तो यहाँ प्लस शुरू में नहीं देते हैं। अब हम आपसे पूछे कि 8 और -8 में दोनों बराबर है, तो आप बोलिएगा नहीं बराबर नहीं है, इसलिए बीच में काट देंगे। इसका मतलब 5 - 7 नॉट इक्वल 7 - 5 यानी ये दोनों बराबर नहीं होते। कहने का मतलब ए और बी दो संख्याएं या दो पूर्णांक है, तो बी और ए दो पूर्णांक है, यदि उसको घटाया जाता है तो उसका मान बराबर नहीं होता है। कहने का मतलब व्यकलन के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है, जबकि योग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू होता है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, ये योग के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, लेकिन क्रम विनिमय नियम व्यकलन के लिए लागू नहीं होता है। अब दूसरा नियम देखेंगे जिसका नाम है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम। तीन संख्या 9, 3, 5, इधर भी लिखेंगे सेम संख्या 9, 3 और 5, सेम इधर 9, 3, 5, इधर भी 9, 3, 5। सहचर्य नियम में तीन संख्याएं होती है, यानी कोई पूर्णांक होगा 3 होगा, दोनों तरफ 3 3 होगा। पहले चलते हैं योग के लिए, चेक करेंगे कि योग जो होता है, योग के लिए सहचर्य नियम लागू होता है या नहीं। तीन संख्या 9, 3 और 5 है, इधर भी 9, 3 और 5 है। ये तीनों को जोड़ेंगे, यानी योग के लिए चल रहा है इसलिए प्लस, योग का मतलब प्लस होता है। तीनों संख्या के बीच में प्लस लिख देंगे। इसके बाद यदि दो शुरू वाली दो संख्या, क्या करेंगे इसके बाद, जो शुरू में तीन संख्या जो लिखे थे उसके लास्ट वाली दो संख्याओं को ब्रैकेट से घेर देंगे,
तो इधर इस तरफ जो शुरू में दो संख्या है उसको ब्रैकेट से घेरेंगे। जब इस तरीके की संख्या कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो समझना है वो कौन सा है, सहचर्य नियम है। अब देखेंगे बीच में प्लस है या माइनस है। तो प्लस रहेगा तो योग के लिए सहचर्य नियम होगा। लिखा हुआ है 7, 4 और 8, तो इधर भी लिखेंगे 7, 4 और 8। तीनों के बीच में प्लस दे देंगे। इसके बाद जब शुरू वाला दो संख्या में ब्रैकेट होगा तो इधर लास्ट वाली दो संख्या में ब्रैकेट होगा। जब यहाँ शुरू लास्ट वाला दो में होगा तो यहाँ शुरू वाला में होगा। तो इस तरीके का जब भी लिखा हुआ मिलेगा तो उसको बोलेंगे योग का सहचर्य नियम। अब चेक करते हैं कि दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं, अर्थात योग का सहचर्य नियम जो है क्रम योग के लिए सहचर्य नियम लागू होता है या नहीं। तो इसको जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 प्लस 8 बराबर 7 प्लस, पहले ब्रैकेट वाला हल करेंगे, इसके बाद जो बाहर होगा उसको लिख देंगे। यहाँ ही बाहर लिखा हुआ है इसको लिख दिए, फिर इसको ब्रैकेट वाला हल करेंगे तो 12 आ जाएगा। 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 होगा। यानी दोनों तरफ सेम संख्याएं हैं। इसका मतलब योग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू होता है। यदि तीनों संख्याएं माइनस में दी हुई हो तो जब माइनस में संख्याएं लिखी हो तो सब में ब्रैकेट लगा देंगे। योग के लिए चल रहे हैं तो बीच में प्लस का साइन। तो क्या करेंगे, जब लास्ट वाली दो संख्याओं में ब्रैकेट होगा तो इधर वाली दो संख्याओं में ब्रैकेट होगा। तो इस तरीके से इस फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना है वो योग का सहचर्य नियम है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है इसलिए योग का सहचर्य नियम है। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि दोनों तरफ सेम आता है या नहीं। -3 या प्लस, ये माइनस में है, ये प्लस और माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए यहाँ माइनस लिखें। -3 ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है यहाँ माइनस लिखेंगे। अब 5 ये उतार देंगे, इसके बाद ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 8, -3 प्लस, ये भी माइनस में ये भी माइनस में। जब दोनों माइनस होगा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए इसको जोड़ देंगे। 8 और 5 13, दोनों में फिर देखेंगे कौन बड़ा है, तो 8 बड़ा है, 8 के पहले माइनस है इसलिए माइनस का साइन देंगे। जब माइनस आएगा तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ये भी माइनस जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8। दोनों में से कौन बड़ा, माइनस माइनस होता है प्लस इसलिए जोड़ दिया। दोनों में से बड़ा है 5, 5 के पहले माइनस है इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे। और -8 ये पहले से था, ये -3 ये प्लस माइनस माइनस 13 बराबर, ये भी -8 ये भी -8, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस होगा, प्लस जोड़ देंगे तो 13 और 3 16। दोनों में बड़ा कौन है, 13, 13 के पहले माइनस है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यह भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस जोड़ देंगे 16। दोनों में से कौन बड़ा, तो दोनों बराबर है और दोनों के पहले माइनस है इसलिए माइनस लगा देंगे। इसका मतलब तीन पूर्णांक, तीनों जब धनात्मक पूर्णांक होगा तो उसको जोड़ते हैं तो क्या होता है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन, सहचर्य नियम का पालन करता है। यदि तीनों पूर्णांक ऋणात्मक हो तो वो भी क्या होता है, सहचर्य नियम का पालन करता है। इसके बाद आप चेक करते हैं व्यंजक के लिए, इसको आप लिख लीजिए। पहला देखें योग के लिए, यदि तीन पूर्णांक ए बी सी हो, भी ए बी सी हो, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस में हो, तीनों को जब जोड़ा जाता है तो दोनों तरफ संख्याएं क्या आती है, सेम आती है।
इधर दो संख्याओं में ब्रैकेट होगा तो इधर शुरू वाली दो संख्या में, यहाँ लास्ट में होगा तो यहाँ शुरू में होगा। तो ये सहचर नियम के लिए मानक रूप है योग के लिए। अब देखेंगे व्यकलन के लिए। पाँच, 9, 3 दिया हुआ है एक संख्या, इधर भी लिखा है 5, 9 और 3। व्यकलन का मतलब घटाव होता है, सब संख्या के बीच में माइनस का साइन। फिर क्या करना है, जब लास्ट वाली दो संख्या में ब्रैकेट होगा तो इधर दो संख्या शुरू वाली में ब्रैकेट होगा। जब इधर शुरू में दो में ब्रैकेट होगा तो इधर लास्ट में होगा। लास्ट में होगा तो शुरू में, और जब शुरू में होगा तो लास्ट में। पहले ब्रैकेट वाला जो संख्या होगा उसको सॉल्व करेंगे। 5 माइनस घटाएंगे तो आएगा कितना, 6। 9 में से 3 गया तो 6 बराबर। इसको घटाएंगे तो आएगा 4। 5 में से 9 नहीं जाएगा तो 9 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। दोनों में से कौन बड़ा है तो 9। 9 तो पहले माइनस है इसलिए माइनस का साइन, और -3 -3। 5 में से 6 नहीं जाएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1। दोनों में से बड़ा 6 है, 6 के पहले माइनस इसलिए माइनस, ये माइनस ये भी माइनस, प्लस जोड़ देंगे तो 7, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए माइनस का साइन। क्या देखिए कि ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं है, यानी व्यकलन के लिए सहचर्य नियम लागू नहीं होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए, बी और सी है, तो इधर भी लिखेंगे ए, बी और सी, सब में बीच में माइनस का साइन लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जब दो में लास्ट वाला में ब्रैकेट होगा तो यहाँ शुरू में होगा, जब यहाँ शुरू होगा तो यहाँ लास्ट में ब्रैकेट देंगे, और ये दोनों नॉट इक्वल होता है, यानी व्यकलन के लिए सहचर्य नियम लागू नहीं होता है। तीसरा नियम है योज तत्समक। योज तत्समक नियम। यदि एक संख्या 5 हो, एक लिखा हो -3, एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक है एक ऋणात्मक पूर्णांक है, कोई भी संख्या लिखा हुआ है चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो। यदि हम सब में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। यहाँ माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस तो घटा देंगे। 3 में से 0 गया तो 3। दोनों में से जो बड़ा रहता है उसके पहले जो चिन्ह रहता है उसको लिखेंगे। बड़ा 3 है, इसके पहले माइनस है तो माइनस लिखेंगे। बड़ा तो रहता तो नहीं लिखते। माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो आएगा 10। दोनों में से बड़ा 10 है, इसके पहले माइनस है, माइनस लगाएंगे। क्या आप देख रहे हैं, यदि जो शुरू में संख्या जो लिखे हैं यदि उसमें 0 जोड़े हैं तो वही वाला संख्या शुरू वाला आ गया। -3 में जब 0 जोड़े तो -3 ही आ रहा है। 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आ रहा है। इसी तरीके से 10 -10 में 0 जोड़ेंगे तो -10 ही आएगा। यदि कोई संख्या में 0 जोड़ा जाता है तो वही संख्या आता है, इसका मतलब वो तत्समक है। जोड़ने पर आ रहा है इसलिए योज्य लिखा है। योज्य का मतलब जोड़, जोड़ने पर तत्समक का मतलब वही संख्या रिपीट होना, आना। यदि कोई संख्या में 0 को जोड़ा जाता है तो वो क्या होता है, वही संख्या आता है। योग तत्समक में क्या होता है, किसी संख्या में 0 को जोड़ा जाता है। -20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा। -25 में 0 जोड़ेंगे तो -25 ही आएगा। यदि a में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, a ही आएगा। 20 में 0 जोड़ते हैं तो 20 आ रहा है, तो a में 0 जोड़ेंगे तो a ही आएगा। यदि 0 में a जोड़ दे तो a ही आएगा। 20 में 0 जोड़ रहे हैं तो 20 आ रहा है, तो 0 में 20 जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि a प्लस 0 बराबर होता है 0 प्लस 1, यानी दोनों का मान क्या है, एक दूसरे के बराबर है, और दोनों का मान कितना आ रहा है, a आ रहा है।
रोज तत्समक के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म a + 0 = a। यदि कोई संख्या में 0 को ऐड किया जाए तो वही संख्या आएगा, वैसा नियम योज तत्समक नियम कहलाता है। क्लास 7 प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका पहला योग -7 होना चाहिए, दूसरा अंतर -10 होना चाहिए, योग 0 होना चाहिए। योग का मतलब प्लस होता है, अंतर का मतलब माइनस होता है, और युग्म का मतलब जोड़ा होता है। दो संख्या लिखना है, दो पूर्णांक लिखना है। दो पूर्णांक लिखना है तो पूर्णांक माइनस में भी होता है, माइनस वाली संख्या भी, प्लस वाली संख्या भी, और शून्य भी होता है। तो दो संख्या लिखना है जिसको जोड़ने पर -7 आना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं 5 -5 और -2। दो संख्या लिखे, एक -5 एक -2। इसको जोड़ना है, योग निकालना है, यानी इस बीच में प्लस लिखेंगे। -5 ये प्लस माइनस -2, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7। दोनों में से बड़ा कौन है? 5। 5 के पहले माइनस है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यानी दो संख्याएं कौन कौन होगा? एक -5 होगा और एक -2 होगा। ऐसी बहुत सारी संख्या हो सकती है जिसको जोड़ने पर -7 होगा। जैसे -1 होगा और -6 होगा। योग निकालना है तो प्लस का साइन बीच में देंगे। -1 प्लस माइनस -6, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7। दोनों में से बड़ा 6 है, 6 के पहले माइनस, इसलिए माइनस। इसका मतलब -1 और -6। -5 और -2 भी संख्या होगी जो क्या होगी, योग करने पर -7 आएगा, या -1 या -6। इसी तरीके से और संख्याएं हो सकती है। दूसरा बोल रहा है पूर्णांक युग्म लिखना है, लेकिन अंतर कितना होना चाहिए? -10। एक संख्या 7 लिख रहे हैं, एक संख्या 3 लिख रहे हैं। इसका अंतर कितना होना चाहिए? अंतर का मतलब माइनस। तो हम इस 7 और 3 को जोड़ने पर आएगा 10। तो जो बड़ा संख्या होगा इसके पहले हम माइनस लगा देंगे, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10। क्योंकि दोनों में बड़ा 7 है, 7 के पहले माइनस है, इसलिए माइनस लगाएंगे। दो संख्या बोल रहा था, एक हम लिखे हैं -7, एक संख्या लिखे हैं 3। अंतर बोल रहा था, इसलिए बीच में माइनस का चिन्ह। अंतर का मतलब घटाव होता है, यानी एक संख्या -7 होगा, एक संख्या 3 होगा, जिसका अंतर कितना होगा? -10 होगा। अंतर बोल रहा है, माइनस का चिन्ह बीच में लिखेंगे। अब एक संख्या इस तरफ लिखेंगे, एक संख्या इस तरफ लिखेंगे। अब पूर्णांक हो सकता है चाहे वो माइनस में लिखो या माइनस में दोनों संख्या लिख सकते हैं, या दोनों प्लस में लिख सकते हैं, लेकिन लाना कितना है? माइनस में 10 लाना है। अंतर बोलेगा तो बीच में माइनस लिखेंगे, योग बोलेगा तो बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। 10 लाना है तो एक लिखते हैं हम 6, एक लिखते हैं 4। ये माइनस में लिख देते हैं -4, एक संख्या लिखते हैं 6। तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10। दोनों में से बड़ा 6 है, 6 के पहले माइनस है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो इसका मतलब एक संख्या -4 हुआ, एक संख्या 6 हुआ। ये तो माइनस इसकी वजह से लगा है कि अंतर बोल रहा था। ऐसा दो पूर्णांक युग्म में लिखना है जिसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। एक संख्या हम लिखते हैं 5, एक संख्या लिखते हैं -5। योग बोल रहा है, योग का मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो 5 ये प्लस माइनस -5, 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा।
यानी एक संख्या 5 होगा, एक संख्या -5 होगा। इसी तरीके से एक संख्या हम 10 लिखते हैं, एक संख्या -10 लिखते हैं। जोड़ बोल रहा है, जोड़ने पर 0 आना चाहिए, इसलिए प्लस का साइन देंगे। योग का मतलब जोड़ होता है, अंतर का मतलब घटाव होता है। 10 ये प्लस माइनस माइनस, ये 10, 10 में से 10 गया तो 0, एक संख्या 10 होगा तो एक संख्या -10 होगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा का पहला, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 है। ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस वाली संख्याएं लिखना है। ऋणात्मक का मतलब माइनस होता है, ऋणात्मक वाली संख्याएं लिखना है। युग्म का मतलब जोड़ा। ये 6 और 3 है, ये युग्म हुआ। दो संख्या है उसको एक साथ लिखेंगे कॉमा देकर, वो युग्म कहलाएगा। लेकिन वो लिखना है माइनस में लिखना है, दोनों संख्या माइनस में होना चाहिए, जिसका अंतर यानी घटाने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो एक संख्या हम लिखते हैं माइनस में 3 और एक संख्या लिखते हैं -11। एक संख्या -3 लिखे, एक संख्या -11 लिखे। एक संख्या -17 लिख रहे हैं और एक संख्या लिख रहे हैं 9, वो माइनस में, क्योंकि दोनों बोल रहा है ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। अंतर बोल रहा है तो इसमें माइनस का साइन देंगे, इसमें ही माइनस का साइन देंगे। ये -3 का -3, ये माइनस 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 हो गया +11। ये -9 का -9, ये माइनस माइनस हो गया +17। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, घटाएंगे तो आएगा 8। 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 आएगा। दोनों में से बड़ा कौन है, 11। 11 के पहले प्लस है, प्लस शुरू में नहीं लिखेंगे। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, घटाएंगे तो आएगा 8। 17 में से 9 घटाए तो आएगा 8। दोनों में से बड़ा 17 है, 17 के पहले प्लस है, प्लस नहीं लिखा जाता, यानी इसका आंसर हो जाएगा -3 और -11। या इसका आंसर हो सकता है -9 या -17। ये भी संख्या हो सकता है, ये भी संख्या हो सकता है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, या इसके अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरा है एक ऋणात्मक पूर्णांक, यानी एक माइनस वाला संख्या लिखना है और एक धनात्मक पूर्णांक, एक प्लस वाला संख्या लिखना है, जिसका योग, योग का मतलब जोड़, जिसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। एक संख्या माइनस में लिखना है, एक संख्या प्लस में लिखना है, और हमको लाना है माइनस में 5 लाना है। यहाँ लिखते हैं -8, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है, एक लिखते हैं 3, इसके पहले कुछ चीज का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वो प्लस है, तो यहाँ पर प्लस है। और हमको योग बोल रहा है, योग जोड़ने पर आना चाहिए -5, इसलिए बीच में लिखेंगे प्लस। ये ऋणात्मक पूर्णांक हुआ, ये धनात्मक पूर्णांक हुआ, योग बोल रहा था -5, इसलिए प्लस का चिन्ह बीच में देंगे। अब ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस होगा माइनस, घटा देंगे तो 8 में से 3 गया तो बचेगा 5। दोनों में से बड़ा कौन है, 8। 8 के पहले माइनस है, इसलिए माइनस का चिन्ह। तो इसका आंसर होगा एक -8 हो सकता है, एक 3 होगा। इसके अलावा बहुत सारी संख्याएं होंगे जिसको, ये ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, बहुत सारे होंगे जिनका योग कितना होगा, -5 होगा। एक और बताते हैं, जैसे एक संख्या लिखते हैं -12
और एक संख्या लिखते हैं 7। ये ऋणात्मक पूर्णांक हुआ, ये धनात्मक पूर्णांक हुआ, योग बोल रहा था इसलिए प्लस का साइन। ये माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो आएगा 5, दोनों में से कौन बड़ा है? तो 12, 12 के पहले माइनस है इसलिए माइनस का साइन देंगे। इसका मतलब एक संख्या -12 हो सकता है, एक संख्या 7 हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे संख्याएं हो सकते हैं। तीसरा बोल रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है जिसका अंतर यानी घटाने पर कितना आना चाहिए? -3। एक ऋणात्मक पूर्णांक बोल रहा है तो एक लिखेंगे माइनस वाली संख्या, और एक धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है तो एक लिखेंगे प्लस वाली संख्या। इसके बाद बोल रहा था अंतर कितना आना चाहिए? -3। अंतर का मतलब घटाव होता है, तो ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, जोड़ देंगे तो आएगा 5, दोनों में से बड़ा 4 है, 4 के पहले माइनस है इसलिए माइनस क्या देंगे। लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको -5 नहीं लाना है, हमको लाना है -3। एक संख्या लिखते हैं माइनस में -2, एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखे -2, एक धनात्मक पूर्णांक लिखते हैं 1। अंतर बोल रहा था इसलिए बीच में माइनस देंगे, ये भी माइनस तो माइनस माइनस होगा प्लस, जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, दोनों में से बड़ा कौन है? 2, 2 के पहले माइनस है इसलिए माइनस का चिन्ह। इसका मतलब कौन कौन सा होगा संख्या? एक -2 होगा, एक 1 होगा। ये तो माइनस अंतर की वजह से लिखा गया है। इसके अलावा और बहुत सारी संख्याएं होंगे जिसका अंतर कितना होगा? -3 होगा। जैसे एक और देखिए, एक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक ये माइनस में लिखे हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक हुआ। एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है, एक 0 लिख देते हैं। इसका अंतर बोल रहा था -3, अंतर के लिए माइनस का चिन्ह देंगे। ये भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3, दोनों में से बड़ा कौन है? 3, 3 के पहले माइनस है इसलिए -3। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, एक -3 होगा, एक 0 होगा। तीसरा सवाल है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों यानी राउंड्स में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे, तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तीन राउंड हुआ जिसमें 2 टीम थे, एक टीम ए था और एक टीम बी था। एक टीम ए थे और एक टीम बी थे। 3 राउंड यानी 3 चक्कर में टीम ए को -40 अंक, 10 और 0 अंक मिले। टीम बी को 3 राउंड में पहले राउंड में 10 अंक मिले, दूसरे राउंड में 0 और तीसरे राउंड में -40 अंक मिले। तो पूछ रहा है किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? तो लिखते हैं टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक। टीम ए को जो अंक मिला है वो -40 है, 10 है और 0 है। तो पूरा कितना होगा? पूरा पूछा जाए तो सबको जोड़ेंगे, यानी पूरा अंक कितना मिला? यहाँ -40, ये प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, घटा देंगे तो आ जाएगा 30। दोनों में से बड़ा है 40, 40 के पहले माइनस है इसलिए माइनस का चिन्ह। इसके बाद लिखेंगे टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर टीम बी द्वारा 10, 0 और -40 अंक प्राप्त किए गए थे। तो इस तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ प्लस है माइनस है इसलिए ब्रैकेट से इसको घेर देंगे। 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10, ये प्लस और माइनस माइनस,
और 40 का 40। ये प्लस है, 10 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, और 40 के पहले माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस घटाएंगे तो आएगा 30। दोनों में से बड़ा कौन है? 40। 40 के पहले माइनस है, इसलिए माइनस है। तो टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -30 था, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक -30 थे। तो बोल रहा है किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? दोनों में से कौन टीम है जो अधिक अंक प्राप्त किए? तो दोनों का जो अंक आया वो -30 आया। इसका मतलब टीम ए और टीम बी दोनों बराबर अंक प्राप्त किए। लिख देंगे अतः टीम ए तथा टीम बी दोनों बराबर अंक प्राप्त किए। इसके बाद पूछ रहा था क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हाँ, कह सकते हैं। क्यों? यहाँ लिखा था -40, यहाँ 10, यहाँ 0। यहाँ लिखा है 10, 0 और -40। दोनों संख्याएं सेम है, लेकिन इसका क्रम आगे पीछे है। इसमें 40 माइनस में पहले लिखा हुआ है, तो इसमें माइनस में 40 बाद में लास्ट में लिखा हुआ है। इसमें 10 बीच में लिखा हुआ है, तो इसमें 10 शुरू में लिखा हुआ है। इसमें 10 0 यानी 0, इसमें टीम ए में 0 अंक सबसे लास्ट में मिले थे, जबकि टीम बी में 0 अंक बीच में मिले थे सेकेंड राउंड में। तो यानी संख्याओं को आगे पीछे लिखने से उसके मान में चेंजिंग नहीं होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, लेकिन किसी भी क्रम में घटाया नहीं जा सकता है। अतः पूर्णांकों को किसी भी पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। चौथा सवाल है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है -5 प्लस -8 इक्वल टू -8 प्लस डॉट डॉट। यहाँ पर कौन सा संख्या लिखा जाए कि ये जो कथन है ये सत्य हो जाए? हम आपको बताए थे कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस a, क्रम विनिमय नियम के लिए। यदि 5 प्लस 7 है तो इसको उल्टा लिखेंगे 7 प्लस 5। 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, इधर भी 5 7 को जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा। यानी a प्लस बी बराबर b प्लस a होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है -5 और -8, इधर लिखा हुआ है इक्वल टू -8। इसको उलट कर लिखा हुआ है तो इसको इधर लिख देंगे। यानी 5 प्लस 7 लिखा रहेगा तो उसको लिख सकते हैं 7 प्लस 5। उसी तरीके से -5 प्लस -8 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं -8 प्लस -5। यह योग का क्रम विनिमय नियम है। यहाँ लिखा हुआ है -53 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू -53। यानी -53 में हम क्या जोड़े कि -53 है, तो -53 में यदि हम आपसे पूछे कि 5 में हम क्या जोड़े तो 5 आ जाए, तो आप बोलिएगा 0। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब a में हम 0 जोड़ेंगे तो a ही आएगा। उसी तरीके से -53 में हम 0 जोड़ेंगे तो -53 ही आएगा।
ये योज तत्समक नियम है। योज तत्समक 17 में हम कितना जोड़ेंगे कि 0 आएगा? 17 में हम -17 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 0 नहीं आएगा। 17 ये प्लस और -17 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। इसका मतलब ये भी कौन सा नियम होगा? योज तत्समक। यानी ए में 0 को जोड़ा जाता है तो ए ही आता है, कोई संख्या में 0 को ऐड करेंगे तो वही संख्या आएगा। यहाँ पर 13 प्लस -12 डॉट डॉट, यहाँ लिखा है 13 -12 और -7। एक संख्या इस तरीके से लिखा हुआ है 5, 7 और 9। इसी को सेम लिखेंगे 5, 7 और 9। सबके बीच में प्लस का साइन देंगे। इसके बाद लास्ट वाली दो संख्याओं को ब्रैकेट से घेर देंगे तो यहाँ शुरू वाली संख्या को घेरेंगे। एक संख्या लिखा है -3, -7 और -9। तो एक लिखा हुआ है, जो संख्या लिखा हुआ है -3, -7 और -9। इधर भी वही संख्या लिखेंगे -3, -7 और -9। सब में प्लस का साइन है बीच में, इसलिए प्लस का साइन देंगे। माइनस वाली संख्याओं को ब्रैकेट से घेरेंगे। और सबके बीच में प्लस का साइन देंगे। कहने का मतलब ये है कि तीनों संख्याएं लिखा हो वो प्लस में हो, इधर भी 3 संख्या लिखा हुआ है प्लस में। तो क्या करेंगे, जब 2 संख्या शुरू वाली ब्रैकेट में होगा इधर, तो इधर लास्ट में 2 संख्याएं ब्रैकेट में होगी। जब लास्ट वाली 2 संख्याएं ब्रैकेट में होगी तो शुरू वाली 2 संख्या इधर ब्रैकेट में होगी। सेम देखिए यहाँ पर, यहाँ 13 था, यहाँ माइनस में 12 था। यहाँ मिलाइए, कंपेयर करिए, 13 यहाँ थी, यहाँ भी है। यहाँ -12 है, यहाँ -12 है। बच गया क्या यहाँ पर? -7। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे -7। इसका मतलब ये योग का सहचर्य नियम है। यदि a, b और c 3 पूर्णांक है, इधर भी a, b, c 3 पूर्णांक है, यदि तीनों पूर्णांकों को जोड़ा जाए, इधर भी तीनों पूर्णांकों को जोड़ा जाए, तो इन तीनों पूर्णांकों का मान जितना होता है, इधर भी तीनों पूर्णांकों का योग के क्या होता है? बराबर होता है। इधर जितनी संख्याएं आएगी तीनों पूर्णांक को जोड़कर, वो यहाँ इधर भी वही सेम संख्याएं आएगी। इसमें क्या होता है, जब शुरू में लास्ट वाली 2 संख्या में ब्रैकेट लगा हो तो इधर शुरू वाली संख्या में ब्रैकेट लगाएंगे। यदि शुरू में लगा हुआ रहेगा तो लास्ट में 2 संख्या में ब्रैकेट लगाएंगे। इधर भी कंपेयर कीजिए, यहाँ -4 है, यहाँ भी -4 है, यहाँ 15 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ -3 है तो यहाँ -3 नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिख देंगे -3। ये भी क्या है? योग का सहचर्य नियम। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर अ लॉट।